दोस्तों नमस्कार। जब हिंदुस्तान के अंदर कुंभ का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें 2025 के इस महाकुंभ को एक खूनी कुंभ के रूप में याद किया जाएगा। जब इस धार्मिक और आस्था वाले एक त्यौहार को मौत के तांडव में बदल दिया गया, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ इस देश के सिस्टम को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। शनिवार को 15 फरवरी को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जिस तरीके से भीड़ हुई और उस भीड़ के पश्चात जिस तरीके से भगदड़ मची, उसमें कई लोगों की जान चली गई। जो मीडिया रिपोर्ट्स है या जो औपचारिक जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि पहले 15 मौतें हुई, इसके बाद 18 कहा जा रहा है। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने उन सभी चीज़ों को वहाँ पर अपनी आँखों से देखा है, उनका ये मानना है कि नई दिल्ली के अंदर जब भगदड़ मची रेलवे स्टेशन पर, तो इसमें तकरीबन 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। ये तो बता रहे 30-35 लोग मरे हैं, लेकिन 200 प्लस लोग मरे हैं। जब ये भगदड़ मची, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है इस कुंभ को लेकर के। इसके पहले प्रयागराज के अंदर भी इसी तरीके से कई जगहों पर भगदड़ मची थी और उसमें भी सैकड़ों की संख्या में लोगों की जान गई थी। दिल्ली के अंदर रेलवे स्टेशन पर जो कुछ हुआ, इसके एक दो बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हैं जो इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार है। और अगर इन चीज़ों को ऊपर काम किया गया होता तो ये भगदड़ नहीं होता और जिन लोगों की मौत हुई है संभवतः वो जिंदगियां बच गई होती। जो रिपोर्ट्स निकल कर के बाहर आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रति घंटे 1500 टिकट काटे गए हैं जनरल बोगी की। यहीं से पता चलता है कि पूरी तरीके से लापरवाही की गई है और एक तारतम्य होता है उसका अभाव दिखता है। जब इतनी बड़ी संख्या में टिकटें कट रही हैं जनरल बोगी की, तो जाहिर सी बात है कि स्टेशन पर जो स्टेशन का प्रबंधन देखने वाले तमाम जो लोग हैं, चाहे वो सुरक्षा कर्मचारी हो या बाकी वहाँ के जो ऑफिसर्स हो, उन सबको पता होना चाहिए कि जब इतनी बड़ी संख्या में टिकटें कट रही हैं तो आने वाले लोगों की संख्या इससे भी अधिक 2 गुना 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। और फिर स्टेशन के ऊपर हर प्लेटफॉर्म पे कितनी संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं जिनकी कि 24 घंटा वहाँ पर मॉनिटरिंग होती है। जो सर्विलांस रूम होता है जहाँ पर बैठ कर के तमाम जो लोग हैं वो देखते हैं कि भीड़ कितनी आ रही है जा रही है। ये सब जो लोग हैं उस वक्त कहाँ थे? क्यों नहीं इनको ये दिखाई दिया कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो इसको कैसे मॉनिटर किया जाए, इसको कैसे जो है इसका मैनेजमेंट किया जाए। बड़ी जो खामी है वो यहीं पर निकल कर के आती है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, वो फ्लॉप यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है और जिसके वजह से ये इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जब स्टेशन के ऊपर इतनी भीड़ है, प्लेटफॉर्म पर जब पैर रखने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको प्लेटफॉर्म चेंज नहीं कराना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ, यहाँ पर जो हालांकि अभी ये जांच का विषय है कि कौन से प्लेटफॉर्म चेंज किए गए, लेकिन फिर भी जो निकल करके आ रहे हैं वहाँ के जो कुली हैं या अन्य जो लोग हैं जो बता रहे हैं, उनके अनुसार ये कहा जा रहा है कि कुंभ के लिए जो स्पेशल ट्रेनें जा रही थी, प्रयागराज के लिए जो स्पेशल ट्रेनें जा रही थी, उसके प्लेटफॉर्म को चेंज कर दिया गया। 12 पर जो ट्रेन आनी थी उसको 16 पर शिफ्ट कर दिया गया। भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी, वो 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। और जब ये सूचना प्रसारित की गई, जो यात्री हैं उनको ये सूचना जब बताई गई, तो 12 पर जितने लोग थे वो सभी लोग एकदम से 16 की ओर प्रस्थान किए और बाहर से जो स्टेशन अंदर प्रवेश कर रहे थे वो तो आ ही रहे थे और इन सभी के आने के वजह से वहाँ पर भागदड़ मच गई, जिसमें कि कुचल करके न जाने कितने लोगों की जान चली गई। उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं और वयस्क लोग भी शामिल हैं। जो इसकी जिम्मेदारी को लेकर के अगर हम बात करें
कि ये तमाम जो चीज़ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो जिम्मेदार हैं। जो नरेंद्र मोदी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जिम्मेदार हैं। योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। इस महाकुंभ को लेकर के एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा, और कुछ जो फर्जी बाबा हैं उनके द्वारा एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई। एक बाबा ने यहाँ तक कह दिया कि जो लोग कुंभ में नहीं आएंगे वो देशद्रोही हैं, और 144 वर्ष का जो एक फेक नैरेटिव चलाई गई कि ये जो महाकुंभ 144 वर्षों के पश्चात आया है और अगला 144 वर्ष तक तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, आपकी 1-2 पीढ़ियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो इस महाकुंभ में जो अगर नहीं नहाया पता नहीं उसको कौन सा पाप लग जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने देश भर के लोगों से आह्वान कर दिया, अपील कर दिया कि सबको कुंभ में आना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट व्यवस्था उस तरीके की नहीं की गई। तो जो प्रशासन है, जो लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो डायरेक्टली जो हैं इस तरीके के भगदड़ के लिए या इस तरीके के हुई मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। इसके पहले प्रयागराज में जब घटना घटित हुई थी तो क्या उस चीज़ से लोगों ने सीखा था? इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरीके की तस्वीरें, इस तरह के वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए ट्रेन को तोड़ रहे हैं, उसकी खिड़कियों को तोड़ दे रहे हैं, उसके गेट को तोड़ दे रहे हैं। ये सब क्या है? क्या अगर हम लोग एक आम नागरिक होकर के इसको देख पा रहे हैं तो जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो प्रशासनिक चीज़ों को देख रहे हैं, जो रेल मंत्री हैं, तमाम जो अधिकारी हैं, क्या उन तक ये सब चीज़ें नहीं जा रही थी? और अगर नहीं जा रही थी तो वो किस कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए थे? इसका मतलब यही है कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहे थे। और अगर जा रही थी जब उनके तक ये तस्वीरें, तो फिर इस चीज़ की व्यवस्था क्यों नहीं कराई गई? जबकि नई दिल्ली एक बहुत बड़ा स्टेशन है। जब छोटे छोटे स्टेशनों से इस तरीके की तस्वीरें आ रही थी कि लोग ट्रेन में घुसने के लिए, कुंभ जाने के लिए रेलवे स्टेशन पे इतनी भीड़ हो रही है, लोग घुस नहीं पा रहे हैं और खिड़कियों को तोड़ रहे हैं, दरवाज़ों को तोड़ रहे हैं। रेल मंत्रालय कहाँ था? रेल मंत्री कहाँ थे? रेल मंत्रालय को देखने वाले जो तमाम अधिकारी हैं वो कहाँ थे? क्यों नहीं इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने इसकी रणनीति तैयार की? इसका मतलब सीधा सीधा है कि उनके अंदर कहीं ना कहीं दूरदर्शिता की एक बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है। और उसी का ये परिणाम है कि आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी हादसा हो गई और जो निर्दोष लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, वो अपनी जान खो बैठे हैं। इतना ही नहीं, ये जो पूरा का पूरा आप देख रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज के अंदर जो घटना हुआ है, वहाँ पर कई मौक़ों पर आग भी लगी है, कई जगहों पर वहाँ पर भगदड़ भी हुई है, या अन्य स्टेशनों से जो तस्वीरें निकल कर के आती है, नई दिल्ली में जो घटना हुई है, अगर इन सभी चीज़ों को आप देखें तो आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आएगी, और वो आएगा मिसमैनेजमेंट, वो आएगा अव्यवस्था। कि पूरा जो सिस्टम है जो इस कुंभ को देख रहा है वो अव्यवस्था का शिकार हो चुका है। यानी कि उसको ये चीज़ पता ही नहीं है कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, और इसीलिए ये चीज़ें घटित हो रही हैं और लगातार घटित हो रही हैं। और हिंदुस्तान एक कहते हैं ना कि यहाँ पर धार्मिक आस्था का लोगों के मन में इतना ज़्यादा भाव है, इतने अधिक धार्मिक हैं कि तमाम अव्यवस्थाओं को देखते हुए भी वो कुंभ में जाने को मजबूर हैं। उनको वो अपने आप को जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। लगातार इतनी मौतें हो रही है, फिर भी लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। सोचिए कि धार्मिक भावनाएं इतनी प्रबल हैं लोगों के मन में कि अव्यवस्था उसके सामने टिक नहीं पा रही है। इस घटना को लेकर के जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना हुआ, इसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। उसमें वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति हम अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं।
घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान गंवानी नहीं पड़े। मैंने कहा कि तमाम जो घटनाएं हो रही हैं इस दौर में कुंभ के वजह से, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि मिसमैनेजमेंट, भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है। ऐसा लगता है कि जो लोग इन सब चीज़ों को देख रहे हैं उनके अंदर कोई कॉमन सेंस नहीं है, कोई प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है। ऐसा नहीं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ आई वो एकदम से 1 मिनट के अंदर आ गई, ऐसा नहीं है। लोग CCTV कैमरे में देख रहे होंगे वहाँ के जो अधिकारी हैं, लेकिन उनके अंदर वो पता नहीं किस दुनिया में थे, किन चीज़ों पर उनका ध्यान ही नहीं गया, क्या कर रहे थे। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो अव्यवस्था के चलते हो रही है। और अभी महाकुंभ को काफ़ी टाइम तक चलना है, अभी मेरे ख्याल से 10-12 दिन और चलना है। हम उम्मीद करते हैं कि अब भी सिस्टम में बैठे हुए लोग कुंभकर्ण की नींद से जग जाएं और ये सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि आगे इस तरीके की घटनाएं नहीं हो और देश के गरीब मासूम लोगों की जान नहीं जाए। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।